नमस्कार दोस्तों, मैं गोमतेश्वर जैन। मेरे चैनल इंडिया राजनीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया। दोस्तों, आपने फुटबॉल का मैच देखा है जिसके अंदर कई बार क्या होता है कि कोई प्लेयर अपने ही गोल पोस्ट में बॉल मार देता है और अपना सेल्फ गोल कर लेता है। तो राहुल गांधी जी भी एक ऐसे ही प्लेयर हैं जो सेल्फ गोल करने में माहिर हैं, क्योंकि कई बार वो अपनी खुद की पार्टी की गलतियाँ, अपनी कमियाँ बता देते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में। तो अपने 2 दिन पहले अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा कि हिंदुस्तान के अब 2 हिस्से हो गए हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और एक गरीबों का हिंदुस्तान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 2 हिस्से हिंदुस्तान के हुए हैं, ये क्या सिर्फ 7 साल में हुए हैं जब से कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, या तब से हुए हैं जब से कि भारत आज़ाद हुआ है और उनकी पार्टी ने इस देश पर राज किया है? अगर वो कहते हैं कि भाई ये 7 साल पहले ही ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2014 से पहले भारत में सब लोग अमीर ही थे। एक हिंदुस्तान था, वो अमीरों का हिंदुस्तान था। हर इंसान हिंदुस्तान में अमीर था। तो सच्चाई आप लोगों को मालूम है। और या पूरा का पूरा हिंदुस्तान 2014 से पहले गरीब था कि भाई एक हिंदुस्तान था, गरीबों का हिंदुस्तान था। तो अगर गरीबों का हिंदुस्तान था तो अब तो काफ़ी अमीर लोग हो गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें दुख होने की क्या बात है? तो इस टाइप की बेतुकी स्टेटमेंट जो कि उन्हीं की पार्टी द्वारा ही भारत, मैं भी थोड़ा हद तक ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक डिवाइड बहुत ज़्यादा है गरीब और अमीर लोगों का, लेकिन इसका असली जो करता धरता है वो खुद कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने 70 साल में ऐसा किया है। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि वो पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करते हैं अंबानी और अडानी को। अभी रिसेंटली कल ही न्यूज़पेपर में आया, आप सबने पढ़ा होगा कि कल गौतम अडानी वर्ल्ड के 10वें सबसे अमीर इंसान बन गए हैं और मुकेश अंबानी उनसे एक पायदान नीचे 11वें नंबर पर है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, इस चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और जबकि वो कोई मौका नहीं छोड़ते अडानी और अंबानी को गाली देने में। आप सोच सकते हैं कि ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितनी इन्होंने जॉब्स पैदा कर रखी हैं देश के अंदर, कितनी एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दे रखी है, कितना रेवेन्यू सरकार को इनसे मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, जीएसटी और भी काफ़ी तरीके के टैक्सेस हैं जो सरकार को देते हैं, रेवेन्यू सरकार को देते हैं। इनसे जुड़ी हुई कितनी ही इनकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ जुड़ी हुई कितनी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनको माल सप्लाई करती हैं और जिनके अंदर कि लाखों लाखों लोग काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनके द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार को कितना रेवेन्यू मिलता है, कितनी एम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, लाखों लाखों लोग एम्प्लॉय हुए हुए हैं इनके थ्रू। तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को हर वक्त नीचा दिखाना, वो भी पब्लिक फोरम्स में और पार्लियामेंट के अंदर, ये उनको नीचा दिखाने के चक्कर में राहुल गांधी एक्चुअली खुद को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा बोल करके बार बार देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। और इससे क्या होगा? इससे पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक मैसेज ये जाता है कि भाई ये एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जबकि वर्ल्ड की कोई भी सरकार हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर बड़े होंगे तो ही देश की जीडीपी आगे बढ़ेगी, वरना देश की जीडीपी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो बार बार इस तरह से कहना ये उनके लिए शोभा नहीं देता। तीसरा, वो बार बार कहते हैं कि भाई देश के अंदर पिछले 1 साल के अंदर इतने लाख जॉब्स चले गए, बेरोज़गारी बढ़ गई है। वो मतलब ये तो एक कोई बच्चे को भी मालूम है कि पिछले साल फरवरी से जब से कोरोना का अटैक हुआ भारत में और पूरी दुनिया के अंदर, तो हम सब जानते हैं कि पूरा ही हिंदुस्तान बंद हो गया था एक समय पर। तो ये तो कहने की बात ही नहीं है कि लोगों की नौकरी तो गई है। जब सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, तो जॉब तो जाएगी। उसके बाद जब सब चीज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हुई, लेकिन उसका असर तो पड़ेगा ही कि जॉब्स जाना तो कोविड के टाइम पर इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि भारत तो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है इसको संभालने में। इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी भारत ने बहुत बेहतर तरीके से कोविड की सिचुएशन को संभाला है। तो कोरोना के टाइम का बहाना लेकर के बोलना कि भारत में जॉब्स चली गई, ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं राहुल गांधी से एक बात कहना चाहूँगा
कि आप एक इंसान को अब आप भी बेरोजगार कर दो, उसको आप नौकरी से निकाल दो, और वो है जो आपका भाषण लिखता है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप उस इंसान को बेरोजगार कर दो। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात रहेगी। मेरी इस बात को आप मानिएगा। धन्यवाद।